हर हर महादेव। वेलकम टू द डिवाइन टॉक्स। और आज के एपिसोड में हमने बात किया है विष्णु भगवान के उस अवतार के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे भगवान राम के बारे में पूरा रामायण है, भगवान कृष्ण के बारे में कई कथाएं हैं, पर भगवान परशुराम के बारे में बहुत कम कथाएं हैं और बहुत कम लोग इसे जानते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात किया है कि आखिर परशुराम जी का नाम परशुराम कैसे पड़ा, उनकी जन्म की कहानी, उनके माता पिता कौन थे। तो आप पूरा वीडियो देखिए और हमें सहयोग करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। जय सिया राम, जय परशुराम। जय परशुराम। आप सबको भी जय श्री परशुराम। तो आज हम बात करने वाले हैं विष्णु भगवान के कुछ अवतारों के बारे में। तो विष्णु भगवान के कितने अवतार थे? विष्णु भगवान के वैसे तो 24 अवतार थे, जिसमें वामन अवतार, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, अनेकों अवतार थे उनके 24 अवतार में। तो ऐसे तो हर अवतारों के बारे में सबने सुना है। राम अवतार के बारे में पूरा रामायण है, कृष्ण अवतार के बारे में पूरा उनका कथा है। परशुराम जी के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है जी। तो पहले ये बताइए कि परशुराम जी का जन्म लेने का कारण क्या था? देखिए, परशुराम भगवान जो थे, उनका अवतार लेने का कारण ये था, तो भगवान विष्णु के 16वें अवतार माने जाते हैं। उनका 16वां अवतार था। इसके पहले वामन अवतार, नरसिंह अवतार सब हुए थे। 16वें अवतार थे परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। तो भगवान जब नारायण देखे कि हाय वंश के करके उनका एक वंश था जो कि क्षत्रिय वंश थे, तो वो अपने धर्म का उनका जो धर्म था, जो नियम था, उस नियम से भटक चुके थे। ब्राह्मण साधु संतों को काफी त्रास पहुंचाना, धर्म के मार्ग में रुकावट बनना, तो इस कारण को देख करके भगवान विष्णु 16वें अवतार में परशुराम अवतार धारण किए थे। तो वहीं से परशुराम भगवान का अवतार लेने का कारण बना था। तो जिससे उस वंश को, परशुराम भगवान को अवतरित करके, अपना रूप जब अवतरित करके उस वंश को समझाने, मतलब ये कि उस समय का कहा जाता है, शास्त्र में एक वर्णन आता है कि उस समय एक कहते ना कि जो क्षत्रिय वंश था वो हमेशा धर्म का पालन करते रहे। माने धर्म को, ब्राह्मण तो खाली वे अपना वेद मंत्र उच्चारण करते थे, वेद मंत्र उच्चारण करते थे, वो तो लड़ते नहीं थे, युद्ध नहीं करते थे। उनका पालन जो करते थे वो क्षत्रिय ही करते थे। तो कहते ना, कभी कभी कोई चीजें मार्ग पे व्यक्ति जब चलता है तो कभी कभी किसी का सत्संग या किसी का ज्यादा प्रशंसा या ज्यादा तारीफ हो जाता है तो आदमी वहां पर भटक जाता है। तो कुछ ऐसे जो थे, उनका नाम भी बोलने में बड़ा कठिन लगता है, हाय वंश करके नाम था। वो भी चंद्रमा के वंशज ही वो करके आए लोग। तो उनके वंशज में कार्तवीर अर्जुन, शस्त्रार्जुन कहते हैं, वो सरल में नाम तो शस्त्रार्जुन कहते हैं। तो वो उनका मार्ग जो थे वो भटक जाने के वजह से परशुराम भगवान अवतार लिए थे। ताकि गुरु जी, परशुराम जी महाराज का या परशुराम जी भगवान का जन्म कब हुआ था और क्या आपको पता है वो स्थान कौन से थी? जम्मू कोटी सिरमौर राज्य करके था, वहां पर उनका भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। और उनका जन्म होने का बैसाख का जब महीना होता है, चैत्र बैसाख महीना आता है, शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को, जिसको अक्षय तृतीया लोग कहते हैं, और उसी दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। देखिए अभी आप अक्षय तृतीया आने वाला है जो कि 22-23 अप्रैल को है। उसी दिन ये तृतीया माने तिथियों पे डिपेंड, पहले का जो जन्म होता था वो तिथियों पे आधारित रहता था कि तिथि जब आता है उसी तिथि को वो जन्म उत्सव मनाया जाता है। जैसे हम लोगों का आज क्या है, इंग्लिश तारीख है कि हम लोग 1 तारीख को जन्म लिए तो 1 ही तारीख को जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पहले क्या था, इसका तिथि के आधार पर मनाया जाता था। जैसे अक्षय तृतीया जो आता है, उसी अक्षय तृतीया पर परशुराम भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया था। सिरमौर राज्य में इनका जन्म हुआ था। हम आते हैं, परशुराम जी के माता पिता कौन थे और उनके दादा कौन थे? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो परशुराम भगवान के जो पिताजी थे वो जमदग्नि जी थे और उनकी माता जी रेणुका जी थी, और उनके दादाजी थे जो ऋचिक मुनि करके थे, और उनके माता जो दादी थी वो सत्यवती नाम था उनका। इनका अब मैं इनका छोटा सा संक्षेप में मैं एक कथा के रूप में बताता हूँ। बिल्कुल। तो ऋचिक मुनि जो थे वो एक गादी थे करके, वो गाधी जी, उनके बाद उनका पुत्र हुई माने उनकी पुत्री थी सत्यवती जी।
तो इनका ऋचिक मुनि जी के साथ में उनका विवाह करना था, तो उन्होंने 1000 अश्व माने घोड़ा मांग की थी, मुझे 100 घोड़े ला करके दो, श्वेत माने सफेद रंग के। तो ऋचिक मुनि ने किसी तरह उनको लाकर वरुण देवता से, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है, वरुण देवता से उन्होंने मांग करके ले जाकर के उनको दिया था। तब जाकर के उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ, मुनि ऋचिक जी के साथ में करवाया। तो जब मुनि ऋचिक के साथ में विवाह हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि मुनि ऋचिक की जो सासू माँ थी वह और अपनी उनकी पत्नी जो सत्यवती जी थी, ये दोनों जन संतान न होने के वजह से उन्होंने प्रार्थना किया कि मुनि माने कि आप ऐसा कुछ उपाय या कुछ ऐसा प्रसाद या कोई ऐसा मंत्र शक्ति आप करके दो जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो मुनि ऋचिक जी ने क्या किया कि इन दोनों जन के लिए खीर बनाए, खीर बना करके तैयार किए। तो अपने अपने पत्नी को देने के लिए सत्यवती जी को अलग खीर था, अपने सासू माँ को देने के लिए अलग खीर रखे थे। तो खीर अलग अलग बना करके सब तैयार करके अपनी पत्नी को दे करके चले गए स्नान करने। बाकी पूरी विवरण उन्होंने नहीं बताया था। स्नान करने चले गए थे, तो इधर जो सत्यवती की माँ थी और सत्यवती दोनों जन ने क्या की कि दोनों जन आपस में खीर को हेर फेर कर दी। हेर फेर का मतलब जो माँ सत्यवती जी का था वो खीर अपनी माँ को दे दी और जो उनका खीर था ये स्वयं पान कर ली, उसको ग्रहण की। तो फिर क्या हुआ, जब ये मुनि ऋचिक जी जब वापस आए, ये लोग तो खीर को पान कर लिए, ग्रहण कर चुके थे। जब खीर को ग्रहण कर लिए तब इन्होंने पूरी बात अपने पति को बताई। तब मुनि ऋचिक जी ने कहा, देवी ये तुमने बहुत गलत कर दिया। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कि जो आपको खीर खिलाया गया था वह ब्राह्मण पुत्र, एक सुंदर ब्राह्मण होना, एक शीलवान होना, धर्म के मार्ग पे चलना, ये सब चीजों को लेकर के मैं उसके अलग माने प्राण प्रतिष्ठित माने जो भी मंत्र था वो मैंने पूजा किया था। और वो क्या थे, क्षत्रिय वंश के माने जाते थे, तो क्षत्रिय वंश थे, तो मैंने उनको क्षत्रिय के ही रूप में मैं संतान के लिए मैंने उनको खीर दिया था। लेकिन आपने उल्टा कर दिया, माने जो क्षत्रिय का जो स्वरूप होता है वो आपने पान कर लिया, अब ब्राह्मण का जो स्वरूप रहता है वो उन्होंने खीर वो पान कर लिया। तो फिर अब मुनि ऋचिक की पत्नी जो सत्यवती जी थी वो बोली कि महाराज अब क्या करें, अब तो हो गई गलती। बोले ठीक है। तो उन्होंने अपने तपस्या से जो उनको संतान होने वाला था, क्रोधी स्वभाव का, तो बोले अब मेरा जो संतान होगा, जो आप अपना संतान होगा, वो संतान क्रोधी नहीं रहेगा, लेकिन उसका पुत्र क्रोधी रहेगा, माने आपका पौत्र जो नाती होता है वो क्रोधी रहेगा। अब मैं इतना कर सकता हूं। तो बोले महाराज इतना तो हम अब करेंगे, अब गलती तो कर चुके हैं, तो आप कृपा करो कि हमारा पुत्र क्रोधी ना हो, ना वो क्षत्रियों की तरह स्वरूप हो, माने क्रोधी स्वभाव का, जिद्दीपन होना, संहार करना, मारपीट करना, ये सब क्या होता है, कहते हैं कि मारपीट का शब्द थोड़ा सा हमने इसलिए लिया कि समझने के लिए लिया। तो कहने का मतलब इनका जिद्द स्वभाव होता था, ये हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर तुरंत आवेश में आ जाते थे। तो वैसा आवेश इनके अंदर अब नहीं आएगा, मैं इतना तपस्या से अपना कर देता हूं। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो जो मां सत्यवती थी तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, किसका, जमदग्नि ऋषि का। और जो उनकी मां ने जो ग्रहण की थी प्रसाद, उनका पुत्र मुनि विश्वामित्र जी माने अवतरित हुए। ये माने ये दोनों जन अवतरित हुए थे। जैसे आपने प्रश्न किए कि ये किसके पुत्र थे, परशुराम जी भगवान, इनके उनके माता पिता का, तो यही माने जमदग्नि जी उनके माता पिताजी थे और उनकी मां रेणुका जी थी। इसी तरह ये कहानी है। परशुराम जी महाराज के वंशज कौन थे, किसके वंशज थे वो? ये ऋषि भृगु ऋषि के वंशज थे। भृगु ऋषि जी के वंशज होते हुए आए, तो वहां से ऋचिक हुए, मुनि ऋचिक हुए, मुनि जमदग्नि जी हुए, फिर वहां से परशुराम भृगु वंश के थे। अच्छा, परशुराम जी मतलब बचपन से क्रोधित थे जैसा उनका बताया गया है, कि आखिर कुछ आगे जाके ऐसा परिवर्तन हुआ उसकी वजह से उनका वो क्रोध वाला एक ये आया? देखिए, मुनि जो परशुराम भगवान थे तो क्रोधी नहीं थे। वो जब कुमार अवस्था में थे तो भी क्रोधी नहीं थे, वो बहुत सरल थे। उनको कोई व्यक्ति अगर मारपीट भी करता था ना तो वो वहां से हट जाते थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। वो झगड़े से, मारपीट से वो बहुत भयभीत रहा करते थे। कौन? परशुराम भगवान। ये सब चीजें उनको अच्छा नहीं लगता था।
तो ये जब इनका क्रोध में जो क्रोधी माने जो क्रोधी कब हुए, जब ये भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 तो भगवान शिव जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ था। तब वो भगवान अंतर ध्यान भी हो गए थे, वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उस समय देवताओं के ऊपर कुछ राक्षस ऐसा युद्ध आरंभ कर दिए थे जिससे देवता उनको परास्त नहीं कर पाया, और वहां से परास्त होकर देवता आए कहाँ पे, भगवान शिव जी के शरण में, कि प्रभु आप कुछ करिए कि जिससे मैं ये राक्षसों को परास्त कर सकूं, क्योंकि बहुत अत्याचार करने लगे। तो भगवान शिव जी देवराज इंद्र से कहते हैं, देवराज इंद्र सुनो, इस राक्षसों का संहार केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। बोले कौन? बोले परशुराम। तो बोले परशुराम, तो भगवान मैं उनको ढूंढने जाऊं कहाँ? बोले हिमालय पर्वत पे मेरे नाम का तपस्या कर रहे हैं, आप लोग जाओ, आप जाओ, उनको लिवा कराओ, उनको कहो मैंने उनको बुलवाया है। तब देवराज इंद्र गए। उस समय परशुराम भगवान तपस्या कर रहे थे, तपस्या भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे। तो वहां से उनको बुलाया गया। तब वहां से वो जब आए तो भगवान शिव जी के पास जब आए तो उन्होंने प्रणाम किया। कौन? परशुराम भगवान ने प्रणाम किया। प्रणाम करके अपना हाथ जोड़ करके, एकदम नम्र थे वो, सरल स्वभाव के थे। बोले प्रभु आपने मुझे याद किया? बोले हाँ। तब उनका नाम परशुराम नहीं था, राम था। तो परशुराम नहीं था, राम था। तो उन्होंने उसी समय भगवान शिव जी ने उनको युद्ध करने के लिए कहा कि आप देवताओं का सहायता करो। तो बोले प्रभु मैं देवताओं का किस रूप में सहायता करूं? मैं तो कोई योग्य तो हूं नहीं, मैं किस तरह सहायता करूं? भगवान शिव जी ने कहा कि आप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप देवताओं का मदद करो। तो परशुराम भगवान मन में सोचने लगे कि मैं किस रूप से मदद करूं? मैं तो भाई ठहरा ऋषि मुनि, मुझे तो कुछ आता नहीं, कुछ करने योग्य हूं नहीं। हम लोग जो मिलता है कंदमूल फल खा करके तपस्या करने वाले हैं। भगवान शिव जी से परशुराम भगवान ने कहा प्रभु मैं किस रूप से मदद करूं, आप मुझे बताओ। बोले आप इनके साथ में ये मदद करो कि इनके साथ में राक्षसों का युद्ध आरंभ हुआ है, तो उन राक्षसों के साथ जाकर के आप युद्ध करो और उन राक्षसों को आप वध करके उनको भगा दो। परशुराम भगवान कहे प्रभु मैं तो कभी चींटी नहीं मारा, मैं कभी चींटी नहीं मारा, मैं ये मारपीट से तो मैं काफी दूर, कोसों दूर रहता हूं, मैं कैसे लड़ूंगा इन लोगों के साथ में? तब भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसी ऐसी शक्ति है जिन शक्तियों को तुम आप अंदर से बाहर करो। तो भगवान परशुराम जी बोले भगवान ये सब तो मुझे ज्ञात नहीं है, तो मैं कैसे करूं, आप ही मुझे बताओ। तब भगवान शिव जी का जब कृपा प्राप्त हुआ परशुराम भगवान को, तब उनके अंदर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र का जो कला था उनको ज्ञान की प्रेरणा होने लगी। और वहां पर भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया कि तुम जाकर के राक्षसों का संहार करो। वही समय पे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। फिर राक्षसों का संहार किए, देवताओं को जय हासिल कराए, जिससे उनका राजगद्दी जो था उनको प्राप्त करवा करके तब वहां भगवान परशुराम जी वहीं से थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होना आरंभ हुए, क्योंकि अत्याचारों को देख करके होते थे, गलत पे ही होते थे। अगर कहीं कोई व्यक्ति गलत करता था तब वहां पर क्रोधी होते थे, और कोई गलत नहीं करता था तो परशुराम भगवान कहीं क्रोधी नहीं होते थे। जैसे हम मानते मुनि विश्वामित्र और जमदग्नि करके, इन दोनों में क्या रिलेशन क्या था परशुराम? हाँ तो अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे कि मैंने अभी इसके कुछ पहले मैंने आपको जैसे एक कहानी के रूप में बताया था कि मुनि विश्वामित्र जी जो गादी जी के पुत्र हुए थे, तो खीर के पायस से, और वो साला साहब हुए किसके? मुनि ऋचिक जी के, तो साले साहब हो गए मुनि विश्वामित्र जी। ये मुनि जमदग्नि के मामा थे। अच्छा, मुनि विश्वामित्र जी जो थे वह इनके मामा थे। अब परशुराम जी के भी तो मामा या क्या संबंध है, अब उसी के आधार पे तो उनका भी संबंध ही आता है। तो ये दोनों जन मतलब मामा और भांजे थे। फिर आते परशुराम जी के कितने भाई थे? परशुराम जी के 5 भाई थे, एक वसु, विश्वसु, ऐसे करके 4 भाई बड़े थे, और परशुराम जी बहुत छोटे थे, ये 5वें नंबर के थे परशुराम भगवान। नाम कैसे पड़ा इनका परशुराम, और इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि उनका नाम सिर्फ राम था, पर शंकर भगवान के तपस्या के बाद उनके आगे पशु शायद जुड़ा, तो आखिर उनका नाम कैसे पड़ा और इस नाम का रहस्य क्या है?
मैं आपको अभी अब थोड़ा सा और डीप, थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे कथा के रूप में, तभी आप उसको पूर्ण रूप से समझेंगे। इसमें क्या हुआ, एक बार भगवान परशुराम जी अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, मैं दादाजी का दर्शन करना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दे तो। मुनि जमदग्नि जी ने कहा कि पुत्र, ये तो बड़ा अच्छी बात आपने किया कि आप हमारे पिताजी का दर्शन करना चाहते, तो बेटा जाओ। माता का और पिता का आदेश लेकर के परशुराम भगवान कहाँ गए, मुनि ऋचिक और मुनि माँ दादी सत्यवती जी के पास गए। वहां पे कुछ दिन रहे और वहां पर कुछ दिन उनका सेवा भाव किए। फिर उन लोगों से आदेश लिए कि अगर आप लोग आदेश दे तो हम परदादा से मिलने जाना चाहते हैं। तो परदादा कौन, भृगु ऋषि, ये ब्रह्मांड पुराण में बताया गया। तो भृगु ऋषि जी से मिलने जाना है। तो वहां से आदेश मिला, तो भृगु ऋषि के आश्रम पहुंचे। तो अब एक कहानी बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूं आपको। तो वहां पे गए तो मुनि भृगु जी के आश्रम पहुंचे। तो मुनि भृगु जी ने भी परिचय पूछा, बेटा तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं मुनि जमदग्नि जी का पुत्र हूँ और मेरा नाम परशुराम है। तो उनको तब ये पता चला कि मेरा पौत्र है। तो उन्होंने क्या किया, आदर सम्मान सत्कार से परशुराम भगवान को गले से लगाए और कुशल क्षेम पूछे। किसका किसका पूछे, अपने बेटे माने मुनि ऋचिक जी का, दादी उनके सत्यवती जी का, और मुनि जमदग्नि जी का, और माँ रेणुका जी का। उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। तो परशुराम भगवान ने सबका कुशल क्षेम बताए। कुछ दिन वहां पर रहे। कुछ दिन वहां पे रहने के बाद तो मुनि भृगु जी ने उनसे कहा कि बेटा एक काम करो, भगवान शिव जी का नाम का जप करो। तो परशुराम भगवान पूछे कि उनका जप कैसे करना है, उनको जप करने से क्या प्रेरणा मिलेगी। तो उन्होंने सारी बातें बताई, बेटा उनकी जप करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम्हें क्या क्या करना है, भगवान शिव जी को आप अपना संबंध जोड़ो। तो बोले ठीक है। परशुराम भगवान वहां कुछ दिन थे, फिर वहां से चले गए हिमालय पर्वत पर। बड़ा शांत वातावरण था वहां पर और बड़ा ही सुंदर वहां का वातावरण देख करके परशुराम भगवान को लगा कि नहीं, ये स्थान योग्य है, तो यहीं पर क्यों ना हम भगवान शिव जी की तपस्या करते हैं। तो वहां पर वो भगवान शिव जी की तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या किए, कभी कंदमूल ग्रहण किए, कभी वायु पे रहे, कभी पत्ते ग्रहण करके कठोर तपस्या किए। तो भगवान शिव जी एक भील का रूप धारण करके गए थे वहां पर। तो उसके द्वारा उन्होंने उनको दर्शन दिया था। तो दर्शन दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। मंत्र जब ध्यान हो गए थे तब वो चले गए कैलाश पर्वत पर। तो मैंने जैसे आपको भी पहले कुछ कथा मैंने आपको बताया, देवताओं के ऊपर अत्याचार हुआ था। तब वही परशुराम भगवान को भगवान शिव जी बुलाए थे कि आप जाकर राक्षसों का संहार करो। तब उस समय भगवान शिव जी उनको परशु दिए, अनेकों अस्त्र दिए। तब पहले तो इनका नाम राम था, सब इनको राम ही राम बुलाते थे। तो जब वो परशु जो था, परसा जो था, भगवान शिव जी ने जब इनको दिए और इन्होंने उसको धारण किए थे कंधे पर, तभी वहीं पे इनका नाम घोषणा कर दिया गया कि परशुराम नाम आज से आपका नाम घोषणा किया जाता है। तब से भगवान परशुराम नाम पड़ गया इनका। पहले राम थे, परशु धारण किए, इसलिए इनका नाम परशुराम पड़ गया।